हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास हिंदी सब्जेक्ट के पद्य विभाग में थर्ड लेसन रसखान के सवैयों का अध्ययन करेंगे। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी प्रमुख कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हुए हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। तो आइए हम अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान के कुछ सवैये हैं, उनका अध्ययन करते हैं। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन। इसमें हम देखेंगे कि कवि ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया है। मानुस अर्थात मनुष्य, ग्वारन अर्थात ग्वाले। तो कवि कहते हैं कि मानुस हो तो वही रसखानी, कि अगर मुझे इस संसार में मनुष्य रूप में जन्म मिले तो मेरी इच्छा है बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन। पशु अर्थात पशु, चरो अर्थात चरना, नित्य अर्थात हमेशा, धेनु का अर्थ होता है गाय, और मंझारन अर्थात मध्य में। अब कवि कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कि अगर मुझे पशु रूप में जन्म मिले तो इसमें मेरा क्या बस है। लेकिन मेरी इच्छा है कि चरो नित्यानंद की धेनु मंझारन, कि अगर पशु रूप में जन्म मिलता है तो मेरी इच्छा है कि मैं नंद की गायों के बीच में हमेशा चरूं, चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन अर्थात पत्थर, गिरी अर्थात पर्वत, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। अब कवि कहते हैं कि पाहन हो तो, कि अगर मैं इस संसार में पत्थर के रूप में मुझे जन्म मिले तो मेरी इच्छा है कि वही गिरी को अर्थात पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे हरि छत्र, हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण, जिसे श्री कृष्ण ने पुरंदर अर्थात इंद्र के प्रकोप से गांव के जो निवासी हैं उनको बचाने के लिए छत्र के रूप में अपनी उंगली पे धारण किया था। दोबारा देख लेते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, कि अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा, जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग अर्थात पक्षी, कालिंदी यमुना, कूल किनारा, कदम एक वृक्ष का नाम है और डारन अर्थात डाली। तो अब कवि कहते हैं कि जो खग हो तो, कि अगर मैं पक्षी रूप में संसार में जन्म लूं तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो मैं कालिंदी कूल अर्थात यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष की डाली पर निवास करूं, बसेरा करूं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस सवैये में
कवि ने श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपने अनन्य श्रद्धा, अनन्य समर्पण भाव को व्यक्त किया है। फिर देखेंगे, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठव सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। इस सवैये में भी कवि ने श्री कृष्ण और उनकी जन्मभूमि के प्रति अपनी जो है अनन्य श्रद्धा, भक्ति भावना को व्यक्त किया है। लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया अर्थात कंबल, राज का अर्थ होता है राज्य, तिहुपुर तीनों लोकों का, तजिडारो अर्थात त्यागना। तो अब कवि कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर, कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए राज तिहुपुर को तजिडारो, मैं इस तीनों लोकों के राज को, तीनों लोकों के राज्य को त्याग दूंगा। फिर से देख लेते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए राज तिहुपुर को तजिडारो, तीनों लोकों के राज को मैं त्याग दूंगा। आठव सिद्धि नव निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारो। और कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मैं नंद की गायों को चराने के लिए अब आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी विसार दूंगा, भुला दूंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाक निहारो। तड़ाक का अर्थ होता है तालाब, निहारो अर्थात देखना। अब कवि कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखिन सो, कि कभी मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग अर्थात वन उपवन, बाग बगीचे और तालाबों को निहारने का अवसर मिले। तो कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि ब्रज के वन उपवन को, तालाबों को देखने की कभी मेरी आँखों को जो है अवसर प्राप्त हो। कोटि के कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कलधोत के धाम अर्थात सोने चांदी के महल, करिल के कुंजन अर्थात कांटेदार झाड़ियाँ, ऊपर वारो का अर्थ होता है न्योछावर करना। तो अब कवि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि कोटि के कलधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो, कि मैं ब्रज की इन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर करोड़ों सोने चांदी के महल भी न्योछावर कर दूंगा। तो इस तरह से इस सवैये में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया है। फिर हम देखेंगे, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज के माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। इस सवैये में हम देखेंगे कि कवि ने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। तो हम देखते हैं, मोर पखा अर्थात मोर पंख जिसे श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण करते थे, गुंज की माल अर्थात गुंजे की माला, गरे का अर्थ होता है गला, पहिरोगी अर्थात पहनना। तो अब गोपियाँ जो है वो श्री कृष्ण के रूप धारण कर लेना चाहती है, तो वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कि जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करते हैं तो उसी तरह से हम भी अपने सिर पर मोर पंख धारण करेंगे। गुंज की माल गरे पहिरोगी, और श्री कृष्ण की तरह ही हम भी गले में अपने गुंज की माला को पहनेंगे। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। पितंबर का अर्थ होता है पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र, लकुटी अर्थात लाठी, गोधन का अर्थ होता है गाय, ग्वारिन अर्थात ग्वाले, संग फिरोंगे अर्थात उनके साथ में फिरना। तो अब गोपियाँ अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि ओढ़ी पितंबर, कि हम पिताम्बर वस्त्र पहनकर, ले लकुटी लाठी को लेकर, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, हम गांव की ग्वालिनों के साथ में गायों को लेकर उनके साथ फिरेंगी। फिर देख लेते हैं, ओढ़े पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, कि हम पिताम्बर धारण करके और लाठी हाथ में लेकर
गांव के ग्वालों के साथ में गायों को लेकर फिरेंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। भावतों का अर्थ होता है अच्छा लगना। स्वांग अर्थात वेशभूषा या रूप कह सकते हैं। तो अब गोपियाँ कहती है कि भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, कि आपको जो अर्थात श्री कृष्ण को जो अच्छा लगता है वही सब जो है हम स्वांग धारण करेंगे। अर्थात जो श्री कृष्ण को वेशभूषा या जो वो अपना रूप सौंदर्य रखते हैं वही हम रखेंगी। जैसा श्री कृष्ण को अच्छा लगता है हम वैसा ही रूप धारण करेंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर का अर्थ होता है श्री कृष्ण, अधरान अर्थात होठों से, और यहाँ पर अधरान का अर्थ तो है श्री कृष्ण के होठों से, और अधरा अर्थात अपने होठों से। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि अधरा जो है वो शब्द गोपियों के होठों से आया है। तो अब गोपियाँ कहती है कि या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी, कि जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर लगाते थे उस मुरली को हम अधरान धरोगी, हम अपने होठों पर नहीं लगाएंगी। अर्थात गोपियाँ कहती है कि हम श्री कृष्ण के उस सब रूप सौंदर्य को धारण करेंगे जो श्री कृष्ण जो है हमेशा धारण करते थे, उसी वेशभूषा को हम धारण करेंगे, लेकिन उस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं लगाएंगे जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर लगाते थे। फिर देखते हैं, काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। तो इस सवैये में कवि ने कृष्ण की मुरली की धुन और उसकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन किया है कि जब श्री कृष्ण अपने मुरली की मधुर धुन बजाते हैं तो गोपियाँ जो है उसके प्रभाव में और विवश होकर अपनी मधुर मुस्कान को रोक नहीं पाती है। काननी दे अंगूरी रही वो, काननी अर्थात कान, अंगूरी का अर्थ होता है अंगुली, जब ही जब, धुनी का अर्थ होता है धुन, बजे ही अर्थात बजेगी। तो गोपियाँ कहती है कि काननी दे अंगूरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, कि जब भी श्री कृष्ण के मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हम जो है अपने कान में अंगुली रख लेंगे। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। मोहनी अर्थात मधुर, तानन का अर्थ होता है धुन, अटा अर्थात अट्टालिका, गोधन गाय, और गेहे का अर्थ होता है गाना। तो अब जो है गोपियाँ कहती है कि मोहनी तानन सो, कि जब भी श्री कृष्ण अपने मुरली की मधुर धुन बजाएंगे तो अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, तो गाय जो है वो अट्टालिका पर चढ़कर गाने लग जाती है या गाना शुरू कर देती है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझे है। तेरी का अर्थ होता है पुकारना या बुलाना, सिगरे अर्थात सारे, समझे का अर्थ होता है समझाना। तो अब जो है कवि कहते हैं कि तेरी कहू सिगरे ब्रज लोगनी, कि ब्रज के सारे लोग पुकार पुकार कर या बुलाकर समझाते हैं। माई रीवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। माई री का अर्थ है गोपियाँ, संहारी का अर्थ होता है संभालना। तो दोनों लाइन का जो है हम एक साथ अर्थ इस तरह से ले सकते हैं कि ब्रज के सारे लोग पुकार पुकार कर या बुलाकर गोपियों को कितना ही समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन को सुनकर अपने मुख की मुस्कान को संभाल नहीं पाती है। अर्थात जब श्री कृष्ण अपने मुरली की मधुर धुन बजाते हैं तो गोपियाँ जो है वो अपनी मुस्कान को संभाल न पाती है, नहीं पाती है, नहीं पाती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने जो है श्री कृष्ण और कृष्ण की भूमि के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा
और भावना को जो है अभिव्यक्त किया है। और गोपियाँ जो है वह भी श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा को व्यक्त करती है। और जब श्री कृष्ण अपने मुरली की मधुर धुन बजाते हैं तो गोपियाँ जो है वो अपनी मुस्कान को संभाल नहीं पाती और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में मुग्ध होकर गोपियाँ भी उसी तरह की वेशभूषा को धारण करती है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने और गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा और भावना को अभिव्यक्त किया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।